सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है कि देखो, मुझे इतना सारा कमेंट आ रहा है कि भैया एसएससी एमटीएस 2025 पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। सीजीएल तो पोस्टपोन्ड हो गया, क्या हमारा एसएससी एमटीएस भी पोस्टपोन्ड होगा और कब होगा? अगर पोस्टपोन्ड हुआ तो एग्ज़ाम उसका कब होगा, मतलब कितना लेट होगा? इतना क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। मैं सबको वैसे तो लाइव में रिप्लाई किया हूँ, बट सोचा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूं एकदम क्लियरली। आज हम डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में कि हमारा एसएससी एमटीएस पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब तक हो सकता है। सबसे पहला बात, हमारा सीजीएल पोस्टपोन्ड हो चुका है। अगर सीजीएल पोस्टपोन्ड हो चुका है तो इसका मतलब सीजीएल कब होगा? जैसे कि नोटिस में बताया गया है कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक पे होगा। तो फर्स्ट या सेकेंड वीक पे, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक, सितंबर 1 से लेके सितंबर 10 तक सीजीएल स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि सीएचएसएल नहीं होगा उस समय, बिकॉज सीएचएसएल भी लगभग सितंबर 8 से स्टार्ट था एग्जाम। तो अगर सीजीएल होगा तो सीएचएसएल नहीं होगा उस समय, बिकॉज सीजीएल सीएचएसएल एक साथ तो लेगा नहीं एसएससी, तो दोनों एक साथ नहीं होने वाला। इसका मतलब सीएचएसएल होने वाला है डिले। तो अगर सीएचएसएल डिले होगा तो मान लो आपका 20 सितंबर तक, आपका 20-25 सितंबर तक चलेगा आपका सीजीएल। मान लो 20 से 25 सितंबर तक अगर सीजीएल चलेगा तो उसके बाद सीएचएसएल का बारी है। तो सीएचएसएल आपका कब तक चलेगा? अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर सितंबर लास्ट वीक। तो सीएचएसएल तो उस समय स्टार्ट। उसके बाद हमारा एमटीएस आ जाता है। तो एमटीएस कब होगा स्टार्ट? एमटीएस होगा अक्टूबर 20 तारीख से। अगर पोस्टपोन्ड हुआ तो, मैं ये बता रहा हूँ, अगर पोस्टपोन्ड हुआ तो हमारा जो एमटीएस है वो अक्टूबर 20 तारीख से स्टार्ट होगा। लगभग 15 से 20 तारीख से हमारा एमटीएस 2025 हम लोग का स्टार्ट होगा, अगर पोस्टपोन्ड हुआ तो। और या फिर ये भी हो सकता है कि सीजीएल हो जाए, उसके बाद सीजीएल के बाद हमारा सीधा एमटीएस हो जाए। सीजीएल आपका लगभग 15 सितंबर तक खत्म हो जाए, 15 से 18 सितंबर तक। उसके बाद 20 सितंबर से सीधा एमटीएस हो जाए, सीएचएसएल को डिले कर दे बस। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सीक्वेंस में किया है एसएससी ने। अगर सीएचएसएल को डिले करके एमटीएस को टाइम पे करा दे, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा बहुत कम चांस है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बट ऐसा सिनेरियो बन सकता है। जहां तक मुझे लगता है ना कि एसएससी एमटीएस जो है वो भी डिले होने वाला है। बिकॉज देखो, सीजीएल डिले होगा, इसका मतलब सीएचएसएल डिले होगा, सीएचएसएल डिले होगा, इसका मतलब एमटीएस भी डिले होगा। और इसका एक्सपेक्टेड डेट आप लोग बहुत पूछते हो, तो मैंने जैसा कि बता दिया आप लोग को, अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 20 तक ही स्टार्ट होगा अगर पोस्टपोन्ड हुआ तो एमटीएस। वैसे तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग पोस्टपोन्ड होने पर डिपेंड मत रहो कि हमारा एसएससी एमटीएस पोस्टपोन्ड हो जाएगा, हमारे पास बहुत टाइम, हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। ऐसा मत करो, ठीक है। और सबसे पहली बात तो क्या है ना, ये न्यू वेंडर जो है ना, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सारा डिटेल में स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पोस्टपोन्ड हुआ भी तो हम लोग के पास अच्छे खासा टाइम है, तो अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग लग जाओ अभी से लग जाओ। सोचो कि 20 सितंबर से ही एग्जाम स्टार्ट है और हमें जी जान लगा के पढ़ना है। अगर 20 सितंबर को एग्जाम नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया, तो अच्छी बात है, और टाइम हमें मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, डिटेल में और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हमारे लिए फायदा ही है, हमारे लिए कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग डिपेंड मत रहो, आप लोग अपने आप को तैयार करके रखो। अगर 20 सितंबर को अगर एसएससी ने एग्जाम लिया तो हम लोग एग्जाम देंगे और अपना 100% जाके देंगे, अच्छे से दे के आएंगे एग्जाम। हम लोग पूरा तैयार है। ऐसे रहो कि हम लोग भाई तैयार है अपने तरफ से, ठीक है। अगर पोस्टपोन्ड हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग का और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो यही बोलूंगा, आप लोग प्लीज डिपेंड मत रहो कि पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा। और ये बहुत क्वेश्चन करते हो आप लोग, तो ये क्वेश्चन करना बंद करो और अपना पढ़ाई पे लग जाओ एकदम ध्यान से, ठीक है। पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अपना जो पढ़ाई है हमें तो करना ही है, पोस्टपोन्ड हो या ना हो। तो डिटेल में पढ़ो एकदम बढ़िया से, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको डिटेल ही मांगता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नया वीडियो के साथ, बाय बाय। अगर एसएससी से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, बाय बाय।